चलिए आज सदिशों के गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। सदिशों का संयोजन पढ़ा था अपन, त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, तो ये संयोजन था। आज अपन सदिशों का गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन पढ़ा, वियोजन पढ़ा, आज सदिशों का गुणनफल कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सदिशों का गुणनफल दो विधियों से किया जाता है। कौन कौन सा? पहला अदिश गुणन, इसको एक बिंदु गुणन भी कहते हैं। सिर्फ पॉइंट लगाते है ना, क्रॉस लगा देते हैं तो अगला गुणन में चला जाएगा। तो ये विज्ञान के रूप में अध्ययन करना है। तो सदिशों का गुणनफल दो विधियों से किया जाएंगे। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल विधियां हैं और इनके ऊपर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल्के फुल्के आते हैं, सिंपल से। तो पहली विधि है अदिश गुणनफल, इसका अन्य नाम है बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। बिंदु का मतलब ये पॉइंट लगा दिए। अगली विधि में अपन क्रॉस लगाएंगे। तो ये दो गुणन है, सिंपल से, करेक्ट। तो अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट, या बिंदु का मतलब डॉट, डॉट डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो अदिश का मतलब स्केलर और सदिश का मतलब वेक्टर, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो अदिश गुणन या बिंदु गुणन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सदिशों का गुणन है। अदिश का नाम हमारा पर है सदिशों का गुणन। अदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो, परिमाण और मात्रक। कौन कौन सी अदिश राशि थी? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, दाब, आयतन, ये सभी अदिश राशि। समय, समय के बारे में बताया था एग्जाम्पल में। समय के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे कार्य के लिए आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल अदिश में आते हैं। तो सदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है? अदिश सदिशों का गुणन में पहला विधि अदिश गुणन, यानी कि दो सदिशों का गुणन किया जाए तो दो सदिशों के गुणन से अगर अदिश राशि प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल परिभाषा लिखी, दो सदिशों के गुणन से अगर अदिश राशि प्राप्त होती है उसे अदिश गुणन कहा जाता है। जैसे कार्य जो होता है ना, बल और विस्थापन से बनता है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बल सदिश है, विस्थापन सदिश है, लेकिन गुणन जो होगा वो अदिश होगा, तो कार्य अदिश राशि बन जाती है। तो यहाँ एक सूत्र भी लिख सकते हैं, दो सदिश, ये दो सदिश हो गए, ए वेक्टर बी वेक्टर। तीर का निशान लगा तो सदिश कहलाए, लेकिन डॉट लगा तो कौन सा हो गया? अदिश गुणन हो गया। तो यहाँ एक परिभाषा भी बना सकते हैं, दो सदिशों के अदिश गुणन से, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, लाइन का मतलब परिमाण कहलाता है, मॉडुलस, मोड, दोनों सदिशों के परिमाण, और कोस थीटा का मतलब कोस जा कहते हैं इसको हिंदी में, साइन थीटा को जा कहते हैं, कोस थीटा के गुणन के बराबर होता है। तो दो सदिशों के गुणन से अगर अदिश राशि प्राप्त हो जाती है उसको अदिश गुणन कहा जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनके गुणधर्म है। अदिश गुणनफल से हमेशा राशि कौन सी होगी? अदिश राशि होगी। सदिशों का गुणन किया जाएगा लेकिन राशि अदिश प्राप्त होगी। ये क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। क्रम विनिमय पढ़ा अपन ने, यानी कि समान और विपरीत दोनों बराबर रिजल्ट आते हैं। ए बी बराबर बी ए होता है। अगर समांतर सदिश रखा जाए, इसके लिए याद करने का एक तरीका बताया जा रहा है। आई जे के तीन एकांक सदिश होते हैं। ये आपने घड़ी बना दी, क्लॉक बना दी, इसके आधार पर याद रखेंगे तो रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, एक सेकंड में याद हो जाएगा। कैसे? आई जे और के तीन एकांक सदिश। समांतर का मतलब इसी से गुणा करना, आई का आई से, जे का जे से और के का के। तो यहाँ लिखो, देखो, आई आई, जे और के, इनका मान 1 होता है। तो समांतर सदिश का मान क्या होता है? आई आई, जे और के का मान कितना होता है? 1 होता है। समांतर का मतलब कितना डिग्री लग रहा है? 0 डिग्री। और यहाँ क्या आ रहा है? कोस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो सभी का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये याद रखना है और इस क्लॉक बना देनी है। इसे याद करते हुए आई आई, जे और के, आई जे के, ये क्लॉक बन गई घड़ी के रूप में। आई आई, जे और के का मान 1, लेकिन लंबवत रूप से आई का जे से गुणा, जे का के से, के का आई से, विपरीत में ये चलेगा। ये कर रखा, देखो, इनको याद करने की जरूरत नहीं इतनी। आई आई, जे और के समान का मान 1, आई जे ये लिखा मैंने, आई और जे के बाद क्या आ रहा है? जे के और के आई, इन सब का मान लंबवत का मतलब 90 डिग्री का मतलब 0 आएगा। ये देखो, लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। ये सब 0। उल्टा चलेगा, ये देखो, उल्टा में क्या होगा? इसका उल्टा लिख दो, आई जे तो जे आई, जे आई का मान भी 0, इसका उल्टा भी 0, इसका उल्टा भी 0। तो 9 गुणन होता है, 3 3 6 और 9, 6 तो 0 हो गया, ये 1 बचा। बिल्कुल याद हो गया, आई आई, जे और के 1। बाकी सब जो गुणन होगा वो आई जे के, इसी से याद रखना। आई जे
जे के आई ये लिखा है, इसका विपरीत ये इनसे लिख सकते हो सब जीरो। एक सैद्धांतिक रूप से प्रश्न हल कर सकते हैं, और अगली क्लास में अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने दिया है सैद्धांतिक रूप से एक प्रश्न दिया है, ए बराबर ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी बराबर बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, आई जे के ए एक्स ए वाई और जेड क्या परिमाण है, जैसे 2 है 3 है 4, ये सैद्धांतिक प्रश्न है। अदिश गुणनफल करना है, 1 मिनट में करना प्रश्न। कैसे करेंगे, ये पूछा गया, ये अदिश गुणनफल, अदिश का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये लिख दो पूरा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इन पर कैप लगाना है, ए जेड के, डॉट लगाया, इधर ये लिखो बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। अब गणित में सोल्व करते हैं तो ये गुणनफल बहुत चलता ही रहता है, सिंपल गुणनफल है ये, विज्ञान के रूप में अदिश गुणनफल। तो 3 का गुणा इसका गुणा फिर 3 से, इसका गुणा 3 से, इसका गुणा 3 से, 9 गुणन आ जाएंगे। लेकिन आपको सिंपल सा हल करना है इनके आधार पे। आपको क्या है, आई आई जे जे और के का मान 1 है, बाकी सब क्या आ रहा है 0। तो आपको सिर्फ आई से गुणन करना है, अदिश गुणन, जे का जे से और के से, बाकी गुणन करेंगे तो 0 ही लिखना है, वो भी हल कर सकते हैं अपन। तो ए एक्स और बी एक्स, तो यहाँ लिख दिया आपने ए एक्स बी एक्स, आई और आई साथ में, तो आई डॉट आई, ए वाई और बी वाई, तो ए वाई और बी वाई, जे और जे साथ में, ए जेड और बी जेड, ए जेड और बी जेड, जे और जे साथ में, आई आई जे जे और के का मान कितना 1, बाकी गुणा करेंगे आई का जे से 0, आई का के से सब 0, इसका मान 1 1 हो गया। तो बचा क्या आंसर, ए एक्स बी एक्स ये लिखा, ए वाई बी वाई लिखा और ए जेड बी जेड लिखा, बस ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। गुणन कर लिया अदिश गुणनफल, और इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे तो वो भी हल हो जाएंगे आराम से। तो ये क्लोक याद रखनी है आपको, सिंपल सी क्लोक है, आई जे और के, आई समांतर 0 डिग्री कहलाता है, आई समान सदिश, आई जे और के कितना आएगा 1 आएगा। क्यों आया कारण बता दिया, 0 को 0 लग रहा है इसमें, को 0 का मान 1 है तो सब 1 है। बाकी ये भी रटने की जरूरत नहीं, आई जे के आई ये रटने की जरूरत नहीं, यही बोल रहा है आई जे, ये आई जे लिखा है, जे के आई तो के आई, ये सभी लंबवत 90 होंगे, सब 0, इनके विपरीत भी 0, 3 6 और 9 गुणा, सिंपल गुणा करना है क्योंकि आई 1 होगा, बाकी सब 0 है। तो ए एक्स बी एक्स ये आंसर आ गया, ए वाई बी वाई आंसर आ गया, ए जेड बी जेड आंसर आ गया।